सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 96 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसे आप अपनी हिंदी की नोटबुक में ही कीजिएगा। और जानते हैं आज की इस वर्कशीट का टाइटल क्या है, यानी कि ये वर्कशीट किस विषय पर आधारित है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय पर आधारित है जो इसका नाम है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा यानी प्रकृति की ओर से आने वाली मुसीबतें कह दीजिए, यह एक ऐसी चीज़ जिसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। अब हम उसके बारे में ही बात करेंगे, यानी ये जो प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं और इनसे हम देखिए बच तो सकते नहीं, लेकिन हाँ हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे नुकसान कम से कम हो। तो चलिए आज की इस वर्कशीट में यही जानने का प्रयास करते हैं। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आपने चमोली जो कि उत्तराखंड में है, हिमस्खलन से वहां पर भयंकर तबाही के बारे में तो सुना ही होगा। देखिए अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है, चमोली उत्तराखंड में हिमस्खलन हो गया जिससे वहां पर भयंकर तबाही हुई। यह एक प्रकार से प्रकृति का प्रकोप या प्राकृतिक आपदा है। और अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था केदारनाथ। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। केदारनाथ बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि सन 2013 में केदारनाथ में भी एक ऐसी ही प्राकृतिक आपदा आई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए और ना जाने कितने ही हजार लोग गायब हो गए। गायब, वो उनको शव या उनके होने की खबर आज तक हमें मिली ही नहीं। तो ऐसी होती है प्राकृतिक आपदा और इनके परिणाम इतने भयंकर होते हैं, ये किसी में फर्क नहीं करते, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कोई बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो। ये प्राकृतिक आपदा किसी में फर्क नहीं करती, इसका परिणाम सभी के लिए बराबर होता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। सदियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही हैं। ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मानव के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचे वह प्राकृतिक आपदा कहलाती है। अब आप समझिए कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं। जैसे हिमस्खलन यानी बर्फ की चट्टानों का खिसकना, भूस्खलन यानी जमीन का खिसकना, भूकंप यानी जमीन का कांपना। दोनों में फर्क है, भूस्खलन और भूकंप। भूस्खलन का मतलब जब जमीन के बड़े बड़े टुकड़े टूट टूट कर नीचे की ओर गिरते हैं, यानी है ना। और भूकंप का मतलब है जमीन का हिलना। ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादलों का फटना, जंगलों में आग, आसमानी बिजली का गिरना, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती हैं। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। अब आप समझे कि ये प्राकृतिक आपदाएं कितनी भयंकर हैं और इनका कारण भी क्या है, हम मनुष्य ही हैं, क्योंकि हम अंधाधुंध इनका इतना प्राकृतिक संसाधनों का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, सोचते ही नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। और जब परिणाम सामने आता है तो वो कंपा देने वाला होता है, सब उसको देख के कांप जाते हैं। तो अब चलिए नीचे दिए गए चित्रों के सामने प्राकृतिक आपदा को आपको लिखना है और उससे बचने के उपाय अपनी समझ से लिखने भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो देखिए पहली आपदा अगर आप ध्यान से देखें, ये पहाड़ खिसक रहे हैं, पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक रही हैं, इसको हम कहते हैं भूस्खलन। भूस्खलन एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर होती रहती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर चट्टानें खिसकती रहती हैं जिसका जो जान माल पर बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। घर के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ऐसे इलाके जहां भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे स्थानों से दूरी बनाए रखें। किसी हल्के पदार्थ या बिजली के उपकरणों को हाथ मत लगाएं और खड़ी ढलान के आसपास मकान मत बनवाएं। फिर आप देखेंगे कि जो दूसरी आपदा है
ये है, इसमें समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं, इसको हम कहते हैं सुनामी। सुनामी सुनामी एक जलीय प्राकृतिक आपदा है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए हमेशा, क्योंकि इसकी लहरें बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, तो इसलिए हमें इससे ऊंची भूमि पर चले जाएं। सबसे पहले आपको तट या झील या पानी के अन्य निकायों से दूर भागकर ऊंची भूमि पर आ जाना चाहिए। समुद्र के स्तर से 2 मील या 100 कदम ऊपर के स्थानों की ओर चले जाएं। यही इससे एक बचाव है। फिर जो अगली आपदा है वो सूखा है। देखिए सूखा भी एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, जब फसलें खराब हो जाती हैं, बारिश नहीं होती है, तो तब ये सूखा पड़ता है। ख़ास तौर से जब बरसात जिस जगह पर बिल्कुल कम होती है वहाँ सूखा ही सूखा पड़ जाता है। तो सूखे से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए सूखे से बचाव के लिए प्रमुख उपाय है वर्षा जल का संग्रह करना और पानी कम से कम उपयोग करना। मतलब कम से कम उपयोग करना पीने के लिए तो चाहिए, लेकिन उसको वेस्ट कम करना। इसलिए आप देखिएगा बार बार आपको यही समझाया जाता है कि पानी को व्यर्थ ना जाने दें। पानी बहुत अनमोल चीज़ है, और आपने देखा होगा कि वर्षा जल भी यहाँ पर हम बेकार कर देते हैं, यानी वर्षा का जो जल होता है वो उसको ऐसे ही बह जाने देते हैं। अगर हम उस वर्षा जल को संग्रह कर लें तो जिस पानी को हम यूज़ कर रहे हैं उसका थोड़ा सा कम कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हम पानी को वेस्ट होता देखते हैं तो उसको रोक लेना चाहिए, क्योंकि कब ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि बारिश तो एक प्राकृतिक चीज़ है, किस बार ज़्यादा होगी किस बार कम होगी ये कौन जानता है। तो इसलिए सूखे से बचने के लिए हमें पानी का बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगली जो आपदा है वो है जंगलों में आग। और ये भी आपने सुना होगा, अभी पिछले साल में या इस साल के शुरुआत में आपने सुना कि ऑस्ट्रेलिया में भी आपने सुना होगा जंगलों में आग लग गई थी। ये जंगलों में आग लगना एक आम बात है, लेकिन ये इतनी भयंकर हो जाती है कभी कभी कि इसके अंदर जो बेचारे बेजुबान जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो कि बहुत अनमोल होते हैं, ये सब जल के खाक हो जाते हैं। तो आखिर इस घटना को कैसे रोकें? तो देखिए जंगलों में आग है, जो जंगल की आग की घटनाओं को रोकने के लिए और उन पर नियंत्रण पाने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। क्या? जैसे सीमित रूप में खरपतवार जलाना, यानी जो खरपतवार कहते हैं जो पौधों के साथ अवांछित जो पौधे उगे आते हैं उनको कहते हैं। तो उनको जब हम जलाने का काम करते हैं तो बहुत सीमित मात्रा में जलाएं, ये नहीं कि बस तोड़ के और उनको जला दी, आग लगा दी। वन सीमा को साफ रखना और आग बुझाने के प्रबंध तैयार रखना, हमेशा आग बुझाने के प्रबंध करना, तो ये भी एक भयंकर आपदा है। और सबसे आखिरी में भूकंप। देखिए भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, और पिछले साल यानी 2020 में तो दिल्ली ने बहुत सारे झटके सहे हैं भूकंप के। भूकंप एक ऐसी आपदा है जिसके बारे में पहले से पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जो हम पहले ही जान जाएं कि भूकंप आने वाला है, और अगर ऐसा कोई तरीका हो तो हम अपने आप को बचाव भी कर लें। तो इसके से जो बचाव करना है उसका ये तरीका है जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। जैसे अगर भूकंप के वक्त आप घर में हैं तो फर्श पर बैठ जाएं। घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर और चेहरे को ढकें। भूकंप के झटके आने तक घर के अंदर ही रहें और झटके रुकने के बाद ही बाहर निकलें। अगर रात में भूकंप आया है और आप बिस्तर पर लेटे हैं तो लेटे रहें, तकिए से सिर ढक लें, क्योंकि आपको पता है सर हमारे शरीर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और बहुत ही आप ये मत सोचिए कि ये बहुत कठोर है, ये बहुत कोमल भाग है। अगर इस पर ज़रा सी भी भारी चोट लगती है तो सीधा हमारे दिमाग पर उसका असर पड़ता है। तो इस तरह से हम इन आपदाओं से बच सकते हैं। और ये तो मेरे सुझाव हैं, आपके जो सुझाव हो आप इसमें वो भी लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगाइए, और जब भी उपलब्ध हो और जब भी संभव हो इसका वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।